जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से कर रहे हैं। इंटरनेट के जरिए वो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं है। इंटरनेट का प्रभाव जितना लोगों पर अच्छा पड़ रहा है, उससे कई ज्यादा बुरा भी पड़ रहा है। इस चीज को आज हम इस कहानी के जरिए बताएंगे। आरोही एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और उसे इंटरनेट के थ्रू न्यू लोगों से जुड़ना, उनसे बात करना, अपनी लाइफ का एक एक मोमेंट पब्लिकली पोस्ट करना बहुत पसंद था। ये बात उसकी दोस्त शाइना और दिलीप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे कई बार समझाने की कोशिश करते, लेकिन आरोही उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। ऐसे ही एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद आरोही अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीते हुए पिक क्लिक करके एफबी पर पोस्ट कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त शाइना कहती है, क्या यार आरोही, क्या तू हमेशा अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है? अपनी लाइफ की कोई तो चीज प्राइवेट रखा कर। शाइना, इंटरनेट सोशल मीडिया यूज करने के लिए ही होता है, तेरी तरह नहीं जिसे उसकी कोई नॉलेज ही ना हो। तो सच में बहुत डरती है। मैं डरती नहीं हूँ, समझदार हूँ। तू तो इतना अपडेट रहती है, सोशल मीडिया पर देखती नहीं है क्या? आजकल कैसे लोग दूसरों की आईडी का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट को हैक करके लड़कियों को परेशान करते हैं। यार तू भी ना, अगर एक इंसान के साथ गलत हो गया तो सबके साथ गलत होगा क्या? और मैं तो कितने टाइम से सोशल मीडिया पर और इंटरनेट का यूज कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी। बहुत अच्छी बात है यार, ये चीज उन लोगों से पूछ जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहती हूँ कि इंटरनेट का यूज अपनी लाइफ को सिर्फ पब्लिकली शो करने के लिए मत कर, बल्कि उसकी जगह अच्छी चीजों के लिए भी कर। तू तो मुझे इतना सुना रही है जैसे तू इंटरनेट का यूज ही करती ना हो। मैं तेरी तरह पूरे दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इन सब पर पर्सनल लाइफ शो नहीं करती हूँ, बल्कि अपने अंदर का टैलेंट शो करती हूँ। अपने काम से रिलेटेड जानकारी लिए इंटरनेट का यूज करती हूँ। वैसे आरोही, शाइना ठीक कह रही है। आजकल इस तरह से अपनी लाइफ को सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू पब्लिकली शो करना ठीक नहीं है। आज लोग जितना इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो गलत इस्तेमाल करते हैं। आईडी हैक करना, लोगों के अकाउंट को हैक कर लेना, गलत पिक पोस्ट कर देना, ठीक है, ये सभी चीजें जो है इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने का उदाहरण है और ऐसी हरकतें बहुत ही ज्यादा निंदनीय हैं। यार मैंने बस एक कॉफी शॉप की पिक क्या पोस्ट कर दी, तुम लोग तो मुझे इंटरनेट पर लेक्चर ही देने लगे। बैठो तुम लोग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आरोही बिना अपने दोस्त की बातों का सही मतलब समझे उन पर गुस्सा करके चली जाती है। यहाँ हम इंटरनेट के दो तरह के प्रभाव देख सकते हैं। जहाँ आरोही इंटरनेट को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट का जरिया समझकर सिर्फ अपनी लाइफ को पब्लिकली शो करने के लिए यूज करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त शाइना इंटरनेट के जरिए लोगों तक अपने सिंगिंग के हुनर को पहुंचा रही थी। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है, लेकिन आरोही का अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरनेट के थ्रू पब्लिकली शेयर करने की आदत में कोई सुधार नहीं थी। ऐसे ही एक दिन आरोही अपने घर में बैठकर फेसबुक चला रही थी। तभी उसकी दोस्त शाइना वहाँ आती है और कहती है, ओ मैडम, कभी अपनी इस इंटरनेट वाली दुनिया से बाहर भी निकल जाया करो। जब देखो बस यही इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यही सब बस। यार तू तो जानती है ना कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला फील करने लगी थी। तब से मुझे इस इंटरनेट की आदत लग गई है और अब ये आदत छूटती ही नहीं है। क्या करूं? हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे आजकल के चल रहे माहौल से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जल्दी अपनी पिक भी पोस्ट नहीं करती हूँ। भगवान ना करे कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई तो मेरे घर वाले को क्या होगा? वो तो वैसे ही मुझे मार डालेंगे। वो सब छोड़ यार, तू बता आज तू मेरे घर पर कैसे? कुछ नहीं यार, घर पर बैठी अकेली बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे ही मिलने आ जाऊँ। चल ना कहीं घूम कर आते हैं हम दोनों। हाँ ना, चल चलते हैं। मैं भी बोर हो रही हूँ। एक काम करते हैं, दिलीप को भी कॉल करके बुला लेते हैं, साथ में चलेंगे और मजा आएगा। आरोही इतना कहकर अपने दोस्त दिलीप को कॉल करके अपने घर बुलाती है। कुछ समय बाद सभी लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद आरोही अपनी पिक्स के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी उसके एफबी के मैसेंजर पर एक लड़की का मैसेज आता है
जिसमें लिखा होता है कि आप फोटो से ज्यादा सामने से खूबसूरत लगती हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर अपने आसपास के लोगों को देखने लगती है। तभी उसकी दोस्त शाइना कहती है, आरोही तू ऐसे घबरा कर किसे ढूंढ रही है? हम तो तेरे पास ही है, कोई पसंद आ गया है क्या तुझे? हाँ बता दो आरोही, हम भी तुम्हारी एफबी पर पोस्ट कर देंगे कि हमारी दोस्त आरोही को प्यार हो गया है। वैसे भी तुम सब कुछ तो पोस्ट करती ही हो ना। हो गई तुम लोगों की बकवास। यार मेरा ना थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, घर चलते हैं। रुकते हैं ना थोड़ी देर। आरोही अपनी दोस्त से बातें कर रही थी कि तभी उसके मैसेंजर पर उसकी ही पिक आती है, जो कि उसने अभी पोस्ट भी नहीं की थी, जिसे देखते ही वो डर जाती है और चुपचाप घर आती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन देर रात वो फोन यूज कर रही थी। तभी उसके एफबी पर एक कॉल आता है, जो कि उसी लड़के का था जिसने उसे मैसेज किया था। आरोही जैसे ही कॉल को पिक करती है तो वो लड़का बोलता है, कैसी लगी आपको अपनी पिक? वैसे आप सामने से बहुत ही सुंदर है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तुमने उस दिन मेरी फोटो कैसे ली थी? वो भी फोटो जो मैंने पोस्ट ही नहीं की। देखो, अगर तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो और परेशान कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो, मैं तुमसे आखिर बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे बात करोगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आरोही इतना कहकर कॉल कट करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह वो जैसे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है तो हर जगह, चाहे वो इंस्टा हो, एफबी हो, अपनी गलत तरह की एडिट की हुई पिक्स की पोस्ट देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी दोस्त शाइना और दिलीप वहाँ आते हैं और कहते हैं, आरोही ये सब क्या है? तू ये कैसे पिक पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर, और तू रो क्यों रही है? क्या बात है, बता तो। बताओ ना आरोही, ऐसे रोने से काम थोड़ी ना चलेगा। अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अपने दोस्तों के बार बार पूछने पर आरोही इंटरनेट के जरिए अपनी फोटो सोशल मीडिया अकाउंट के साथ हो रहे मिसयूज के बारे में और उस लड़के के बारे में सब उनको बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त उसे कहते हैं, तू पागल है क्या? तू क्यों रो रही है? तूने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, मैंने तुझे पहले ही बोला था। इस तरह से अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। यार अभी तो उसे मत सुनाओ, वो वैसे ही परेशान है। आरोही तुम चिंता मत करो, जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना, तुम्हारे अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है ना, उसी इंटरनेट के जरिए हम उसको पकड़ लेंगे और उसे अच्छे सबक सिखाएंगे। तुम चिंता मत करो। हाँ पागल, तू रो मत। जैसे वो लड़का इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके तुझे परेशान कर रहा है, वैसे ही हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके उसे पकड़ेंगे और सबक भी सिखाएंगे, ताकि वो दोबारा फिर किसी के साथ ऐसा ना कर सके। इतना कहकर तीनों मिलकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू आरोही के ब्लैकमेलर को ढूंढना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। समय के साथ तीनों इंटरनेट की मदद से उस लड़के को ढूंढ लेते हैं, जो कि उन्हीं के ऑफिस का एक लड़का था, जो काफी टाइम से आरोही को पसंद करता था, जिसके चलते उसने ये सब किया। पकड़े जाने के बाद शाइना और आरोही उसे बहुत मारते हैं और उसकी पीटने वाली वीडियो और उसकी हरकतों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे जो भी आरोही के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। साइबर क्राइम के जुर्म में उसे अंदर भी करवा देते हैं, जिसके बाद आरोही अपने दोस्तों से कहती है, आज तुम लोगों की वजह से मैं ये सब कर पाई और इंटरनेट के थ्रू उन सबको एक मैसेज भी दे पाई, जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके ना जाने कितनी लड़कियों को परेशान करते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान तुझे भी रखना चाहिए। इस तरह से अपनी लाइफ का हर मोमेंट सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। इन सब से हमारे लिए भी परेशानी की वजह बन सकता है ये सब। तू बिल्कुल सही कह रही है, आगे से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। हमने अपनी कहानी के जरिए दोस्तों आपको इंटरनेट के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों के बारे में बताया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अंकिता एक गरीब घर की लड़की थी।
जो अपनी माँ दिव्या के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो और उसका बीएफ नितेश दोनों ही एम्बिशियस थे और बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक साथ कॉफी पीते हैं। तभी नितेश को एक कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी वेटर आकर अंकिता से बिल मांगने लगता है। अंकिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिल पे कर सके। तभी वो बिल काउंटर पर जाकर बोलती है, मैडम मेरे पास ना अभी इतने पैसे नहीं है, मेरा फ्रेंड बस आ ही रहा है, वो आएगा और वो पे कर देगा, बस आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए मैम, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, दुकान बंद करने का भी समय हो रहा है। तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और अंकिता से बोलता है, अरे मैडम, आपका शादी आपको छोड़कर भाग गया, अब हमें नहीं पता आप कहाँ से बिल देंगे, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। तभी वहाँ रोशन नाम का एक मशहूर बिजनेसमैन आता है और अंकिता की मासूमियत देख उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसका बिल दे देता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, घबराइए मत, मैंने बिल पे कर दिया है। आई एम रोशन और आप? हाय, आई एम अंकिता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। मतलब टाइम तो देखिए कितनी रात हो गई है और हो सकता है ना कि कोई इमरजेंसी हो गई हो जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अंकिता उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है और ये सब रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर नितेश देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में रोशन अंकिता को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से जाने से पहले वो अंकिता को अपना कार्ड देता है और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन अंकिता और नितेश एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ अंकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? पता है मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो शरीफ इंसान आ गया जिसने मेरी मदद कर दी, वरना तो पता नहीं आज क्या होता। थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम वहीं थे तो आए क्यों नहीं जब वो ओनर मुझे इतना बुरा भला सुना रहा था? तुम्हें कोई मेरी परवाह है भी या नहीं? अंकिता और नितेश की लड़ाई हो जाती है और अंकिता रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी वाला गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलता है तो अंकिता देखती है कि ये गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि रोशन है, जिसने उसकी मदद की थी। रोशन उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे आप यहाँ और इस हालत में? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ? आप इस हालत में कैसे? अंकिता उसे अपने और नितेश के बारे में सब बता देती है और रोते हुए बोलती है, उसने छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसे इस तरह रोता देख वो उसको सिंपैथी देता है और उसे घर छोड़ देता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे से उठा लेती है और बहुत ही जल्द सबका दिल भी जीत लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास शकुंतला उसके हाथों में घर की चाबी देते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहू, ये हमारे घर की चाबियां हैं और आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारियां तेरी हैं। हाँ, तुझे तो पता है ना रोशन को खीर कितनी पसंद है, तो आज खीर बना लेना, बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है? माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, हमारे घर का रिवाज है, घर के हर सदस्य को बराबर का हक और दर्जा दिया जाता है ताकि उनके मन में किसी चीज की शिकायत ना रहे और खुद को वो हमसे अलग ना समझे। और हाँ,
तू तो इस घर की बहू रानी है, तो तुझे कैसे वो सम्मान ना दे जो सबको मिलता है। इतना बोल शकुंतला वहाँ से चली जाती है और ये सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी उसका बीएफ आता है और उसके हाथों में जहर देते हुए बोलता है, आज अपना प्लान पूरा होने जा रहा है। बस तुम ये जहर उनकी खीर में डाल देना, फिर वो सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद यहाँ के राजा रानी हम होंगे। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। रोशन जी से मैंने सब झूठ बोला कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है नितेश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे इतने दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर तुमने उनकी खीर में जहर नहीं डाला तो। अंकिता नितेश के आगे मजबूर हो जाती है और नितेश के घर में छुपते ही खीर में जहर डाल देती है और सबके खाना खाने के बाद वो सबको वो जहरीली खीर देती है, जिसे खाते ही रोशन और शकुंतला को बेचैनी होने लगती है और वो दोनों अंकिता से पानी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ नितेश आकर उनसे बोलता है, मैं अंकिता का असली प्यार हूँ और तुम माँ बेटों ने जो खीर खाई है ना, उसमें जहर था और अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। अंकिता फटाफट दोनों को पानी देती है और उनकी हालत थोड़ी ही देर में पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देख नितेश हैरान हो जाता है और अंकिता का गला पकड़कर बोलता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने जहर नहीं दिया इनको, हैं? तभी तो ये दोनों अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को कोई जहर नहीं दिया, कोई जहरीली खीर नहीं खिलाई मैंने उन्हें। मैंने तुम्हारे दिए हुए जहर को बदल दिया था। अरे जो इंसान किसी की जान लेकर राजा बनना चाहता है, कल को वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे को भी मार सकता है। और तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। माँ जी, रोशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमने ये सही नहीं किया अंकिता। तुमने अपने इस पति और इस बुढ़िया सास के लिए मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता पुलिस को बुलाकर नितेश को सलाखों के पीछे करवा देती है और अपने घर वालों से माफी मांग घर छोड़कर जाने लगती है। तभी रोशन उसको रोक लेता है और बोलता है, तुमने जो किया उस टाइम वो तुम्हारी मजबूरी थी। वो सब कुछ तुमने अपने प्यार के लिए किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आज हम सही सलामत हैं तो तुम्हारी वजह से। नितेश की अंकिता को जहाँ जाना है वो जा सकती है, पर मेरी बीवी अंकिता को यही छोड़ दो। मैंने तुझे दिल से बहू माना है बेटा, घर छोड़कर मत जा, हमने तुझे माफ कर दिया। हाँ। अपने पति और सास का प्यार देख वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति के गले लगकर बेइंतहा रोती है। दोनों माँ बेटे उसको माफ कर एक बार फिर से उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं और तीनों अपने घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।